नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तराखंड का स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप, न्यूज उत्तराखंड, जिसमें करेंगे हम खबरों की शुरुआत सीधा देहरादून से। सीधी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड देहरादून से। आज मुख्यमंत्री धामी के कई कार्यक्रम हैं, कई सारे कार्यक्रम होंगे जिनमें वो शामिल होंगे, जिसमें अग्निशमन सेवा सप्ताह कार्यक्रम है। सीएम धामी कार्यक्रम में शामिल रहने वाले हैं। पुलिस लाइन में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो आज अलग अलग कार्यक्रमों में सीएम धामी मौजूद रहने वाले हैं। तो देवभूमि उत्तराखंड और मुख्यमंत्री धामी अलग अलग कार्यक्रमों में आज शिरकत करने वाले हैं। आइए जानकारी ले लेते हैं क्या कुछ कार्यक्रम होंगे जिसमें मुख्यमंत्री आज मौजूद रहेंगे। सोनू हमारा सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सोनू, आज अलग अलग कार्यक्रमों की में व्यस्तता रहेगी मुख्यमंत्री धामी की, और कौन से वो खास कार्यक्रम होंगे जिनमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहने वाली है? जी सोनू। अब देखिए पारुल, इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में है और कुछ फाइलों का निस्तारण कर रहे हैं। अब से कुछ समय बाद मुख्यमंत्री की कुछ लोगों से मुलाकात है सीएम आवास में ही, और इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री जो है देहरादून का जो पुलिस लाइन क्षेत्र है, पुलिस लाइन में पहुंचेंगे और अग्निशमन सेवा सप्ताह जो चल रहा है, इस कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। पिछले एक सप्ताह से ये मंथन और चर्चा हो रही है कि किस तरह से जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर आग से संबंधित जो घटनाएं बढ़ती हैं, या इस समय गर्मियों के सीजन में जो आग की घटनाएं सामने आती हैं, उनको कम से कम समय में कैसे रिस्पॉन्स किया जा सकता है। अधिकारी और कर्मचारियों को जो एडवांस तकनीकी है उसका प्रशिक्षण देने के साथ ही जो आगजनी की घटनाएं हैं उनको कैसे नियंत्रण और कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि दो ऐसे पहलू है पारुल, आप जानते हैं इस बात को, कि एक तो सामान्य तौर पर बाजार वाले इलाकों में या स्लम एरिया में अक्सर आग की घटनाएं सामने आती हैं। कई बार पॉश इलाकों में भी हम आगजनी की घटनाएं देखते हैं, और इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट विभाग है, वन्य क्षेत्रों में आग की घटनाएं सामने आती है। तो सरकार का उद्देश्य यही है कि खास तौर से पुलिस विभाग की हम बात कर रहे हैं, जो पुलिस की विंग है अग्निशमन, उनके जो अधिकारी हैं, उनकी जो पूरी टीम है, वो कैसे नई टेक्निक के आधार पर आग की घटनाओं को नियंत्रित करते हैं, कैसे आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, और कैसे उनकी टीम जो है वो काम कर रही है। और जो संसाधन है इसको लेकर के जो कहीं कोई जरूरत है तो उसमें अनुमोदन के लिए अगर कहीं पर कोई सामने आ रही है दिक्कत, तो उसका भी समाधान करने के लिए शासन के अधिकारियों को मुख्यमंत्री पहले ही बोल चुके हैं। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री जब इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को दे सकते हैं। इसके अलावा कई और मुख्यमंत्री के ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। इसके बाद 3 और मुख्यमंत्री की अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मुलाकात प्रस्तावित है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री अधिकारियों से, शासन के उच्च स्तरीय जो अधिकारी हैं उनसे जो यात्रा की व्यवस्थाएं हैं और खास तौर से वन्य क्षेत्रों की जो वनाग्नि की घटनाएं हैं उनका भी फीडबैक लेने वाले हैं। तो एक नहीं बल्कि अनेकों आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम है। और मुख्य तौर पर अगर आप देखेंगे जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं, वो अग्निशमन सेवा सप्ताह का जो कार्यक्रम है इसमें शिरकत करने वाले हैं। बिल्कुल, तो अलग अलग कार्यक्रम होंगे जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। मैं लौटूंगी सुनूं, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे। तो सीएम धामी के कई कार्यक्रम होंगे, खासतौर पर अग्निशमन सेवा सप्ताह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं, और विभागीय अधिकारियों की भी मौजूदगी पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यक्रम में होंगी। और भी कई कार्यक्रम हैं जिनमें सीएम शामिल होने वाले हैं। और देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, उनकी दिनचर्या काफी व्यस्त होती है और हर चीज को समय के साथ लेकर चलना, टाइम टू टाइम इनके शेड्यूल्स होते हैं। तो उससे अगर आप समझने की कोशिश करें तो अलग अलग काम हैं, अलग अलग कार्यक्रम हैं जिनमें वो रहने वाले हैं, और हर एक कार्य उनका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है।